Hello students, welcome to online education, Shri Bhanujot English Academy. Today we are e-education about class 7, subject social science, chapter number 1 का part 1 आज हम पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है वो सेमेस्टर 1 का है। चैप्टर का नाम है टू बिग स्टेट्स, यानी कि स्टेट यानी कि राज्य, दो बड़े राज्य के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब वैसे तो आपने चैप्टर नंबर 6 में बहुत सारे एम्पीरियर्स और किंगडम्स के बारे में आप पढ़े ही होंगे और आपको पता ही होगा कि जो भी किंग्स के बारे में आपने पढ़ा वो सारे राजाओं ने हमारी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करके रखी है, तभी तो उनका नाम इतिहास के पन्नों पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी टू स्टेट्स, अब कौन से टू स्टेट्स जानते हैं हम? कन्नौज एंड वातापी, दिस टू स्टेट्स, इसके राजाओं के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हियर टेक सम मीनिंग ऑफ हार्डवर्ड्स, कुछ हार्डवर्ड्स के मीनिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला हार्डवर्ड है असेंडेड। असेंडेड का मतलब है चढ़ना। यहाँ पे चढ़ना मतलब किसी के भी ऊपर चढ़ाई करना, ऐसा नहीं, वॉर युद्ध के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ पे चढ़ना मतलब असेंडेड, यहाँ पे असेंडेड का मतलब है किसी की भी चीज़ को हासिल करना, उस पर चढ़ाई करना, उस वे में। नेक्स्ट इज़ अ थ्रोन, यानी सिंहासन, राजा की जो गादी होती है यहाँ पे उसको थ्रोन बोला गया है। इम्प्रिजन्ड का मतलब होता है कैद करना, किसी को बंदी बना लेना, उसको बोलते हैं इम्प्रिजन्ड। नेक्स्ट वन इज़ शोल्डर्ड। शोल्डर्ड का मतलब है कांधे, जिसको हम खंभा बोलते हैं गुजराती के अंदर, शोल्डर्ड यानी कांधे। नेक्स्ट इज़ एस्केप्ड। एस्केप्ड का मतलब है भाग जाना, पलायन हो जाना। नेक्स्ट वन इज़ क्लचेस। क्लचेस का मतलब चंगुल, किसी के चंगुल में आ जाना, यानी किसी को पकड़ लेना, उसको बोलेंगे क्लचेस। नेक्स्ट इज़ हर्मिट। हर्मिट का मतलब है एकांतवासी, यानी जो भी अकेले रहते हैं, जो साधु होते हैं, संत होते हैं, जो अकेले निवास करते हैं, उसको बोलते हैं एकांतवासी। एकांत यानी एक और वासी यानी निवासी, तो यहाँ पे हर्मिट का मतलब है एकांतवासी, साधु या संत। नेक्स्ट इज़ डिफिटेड। डिफिटेड का मतलब है पराजित करना, हराना। नेक्स्ट इज़ एलियंस। एलियंस यानी किसी के साथ संधि करना, किसी के साथ मित्रता करना। नेक्स्ट इज कनकर्ड। कनकर्ड का मतलब है विजय प्राप्त करना, यानी किसी को विजय करके, किसी को जीत के अपने में समा लेना, दैट इज कनकर्ड। नेक्स्ट इज डायनासिटी का मतलब है वंश, वंशज जो होते हैं वो। एंड द लास्ट वन इज विक्ट्रीज। विक्ट्रीज का मतलब है जो कंटिन्यूसली विजय जैसे प्राप्त होती है, विजयी, उसको बोलेंगे विक्ट्रीज। यहाँ पे आज मैंने ऐसे हार्ड वर्ड्स लिए हैं जो आज के हमारे पाठ के अंदर आते हैं, उतने ही हार्ड वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिए हैं। नाउ नेक्स्ट, अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है किंग हर्षवर्धन की। नाउ इज किंग हर्षवर्धन, लेट मी नो अबाउट किंग हर्षवर्धन इज लुक लाइक दिस इन दिस पिक्चर यू कैन सी। किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 सेंचुरी, यानी किंग हर्षवर्धन का जन्म जो है वो 606 सेंचुरी में हुआ था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभाकर वर्धन, यानी कि उसके पिता की मृत्यु होने के बाद, किसके पिता की? हर्षवर्धन के पिता, जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन, उसकी मृत्यु होने के बाद हर्षवर्धन्स एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर, यानी कि हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने के बाद हर्षवर्धन के एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई, जिसका नाम था राज्यवर्धन, वो थानेश्वर की गद्दी पे चढ़ा। थ्रोन यानी गद्दी, राज सिंहासन पे चढ़ा। हावेवर राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गॉड शशांक, यानी कि राज्यवर्धन जो था वो मारा गया गॉड राज्य के किंग शशांक के द्वारा।
their sister Rajyashri was imprisoned by the king of Malwa, देवगुप्ता। यानी कि देयर सिस्टर यानी हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की एक सिस्टर थी जिसका नाम था राज्यश्री। उसको किंग मालवा के किंग देवगुप्त ने क्या कर दिया, अपनी कैद में ले लिया था, यानी उसे बंदी बना लिया था। Under this circumstances, as advised by the leader of kingdom, हर्षवर्धन shouldered the responsibility of थानेश्वर, प्रेजेंट पंजाब हरियाणा। यानी कि ये जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे थे, यानी हर्षवर्धन के बड़े भाई को देवगुप्त ने मार दिया, उसकी बहन को मालवा के राजा ने कैद कर लिया, ये जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे थे उसके आधार पर थानेश्वर के जो सलाहकार थे, थानेश्वर राज्य के जो सलाहकार थे, उन्होंने हर्षवर्धन को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेने की सलाह दी। और एज़ पर देम सजेशन हर्षवर्धन ने थानेश्वर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर पे ले ली, यानी अपने कंधों पे ले ली। थानेश्वर जो उस टाइम पे था उसको अभी प्रेजेंटली पंजाब और हरियाणा के नाम से जाना जाता है। इमीडिएटली आफ्टर ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister राजयश्री। यानी कि जैसे ही उसने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थानेश्वर की, तो इमीडिएटली सबसे पहला स्टेप उसने ये सोचा कि मैं मेरी बहन को राजयश्री को चंगुल, जो मालवा के राजा ने उसको अपनी चंगुल में ले लिया था, वहाँ से क्या करवाऊँगा, फ्री करवाऊँगा, यानी आज़ाद करवाऊँगा। इन द मीनवाइल she had escaped from the clutches of Devgupta and ran away into the विंध्या फॉरेस्ट। यानी कि ये जो प्रोसेस चली कि थानेश्वर के सलाहकारों ने हर्षवर्धन को सलाह दिया, हर्षवर्धन ने सोचा कि चलो अब मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद संभाल लेता हूँ, फिर उसने सोचा कि अब मुझे मेरी बहन को छुड़ाना है। ये पूरा जो प्रोसेस चला इन बिटवीन, इन द मीनवाइल, यानी उसी दौरान उसकी बहन राजयश्री जो थी, शी हैड एस्केप्ड यानी भाग गई, फ्रॉम द क्लचेस यानी चंगुल ऑफ देवगुप्त, यानी कि देवगुप्त के चंगुल में से उसकी जो बहन थी वो भाग गई और वो भाग के विंध्या फॉरेस्ट यानी विंध्या जंगल के अंदर जा पहुंची। ही फाउंड हर, ही वेंट इन सर्च फॉर हिज सिस्टर, यानी कि वो अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। With the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit Divakar Mitra, he stopped her from committing sati। यानी कि वो अपनी बहन को खोजने के लिए निकल पड़ा और जंगल के कुछ लोगों और बुद्धिस्ट हर्मिट दिवाकर मित्र, यानी दिवाकर मित्र नाम के एक बुद्धिस्ट साधु थे, उसकी हेल्प से उसने अपनी बहन को खोज भी लिया और उसको सती होने से बचा लिया। He became ruler of Kannauj. Since Rajyashri's kingdom Kannauj, जो अभी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, was without any king at that time, हर्षवर्धना became its ruler। यानी कि उस टाइम पे राजयश्री का जो किंगडम था जिसका नाम था कन्नौज, जो अभी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वो किसी भी राजा के बिना था, मतलब वहाँ पे कोई राजा नहीं था। तो हर्षवर्धन अभी कन्नौज का भी रूलर बन गया, यानी कन्नौज की बांग दौड़ भी उसने अपने हाथ में संभाल ली। लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा। उसके बाद उसने जो मालवा का राजा था देवगुप्त, जिसने उसकी बहन को अगवा कर लिया था, उसको हरा दिया। हिज रिवेंज विथ शशांक। एज पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन टू लॉन्च एन अटैक ऑन शशांक द गॉड किंग, यानी कि अब उसने शशांक के साथ बदला लेने का भी सोचा। शशांक कौन, मैं आपको याद दिला दूँ, उसका हर्षवर्धन का जो बड़ा भाई था राज्यवर्धन, उसको जिसने मार दिया था उसका नाम है शशांक। तो अब उसने शशांक से बदला लेने का भी सोचा और उसके ऊपर अटैक करने के लिए ही फॉर्म्ड एन एलियंस विद द किंग ऑफ कामरूप यानी असम भास्कर वर्मन, यानी कि उसके लिए शशांक को हराने के लिए उसने कामरूप यानी जो अभी आसाम के नाम से जाना जाता है, आसाम के राजा उस वक्त थे भास्कर वर्मन, उसके साथ उसने अपनी मित्रता कर ली। विद द हेल्प ऑफ लार्ज आर्मी ही डिफीटेड द गॉड किंग एंड वॉन ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम, यानी कि उसकी बड़ी आर्मी, उसकी बड़ी सेना की हेल्प से उसने
गॉड के किंग को भी, जो शशांक था गॉड का किंग, उसको भी, उसके साथ भी युद्ध किया और उसको भी हरा दिया। ही एस्टेब्लिश हिज किंगडम। ही ऑल्सो कंकर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफिटिंग पुलकेशी टू किंग ऑफ द चालुक्य डायनासिटी ऑफ साउथ इंडिया। यानी कि उसने सबसे पहले उसने किसको हराया? मालवा के राजा को, देन उसने गौड़ के राजा को हराया, देन उसने मालवा और सौराष्ट्र को भी मर्ज कर दिया, यानी मिला दिया अपने राज्य के अंदर। बट पुलकेशी टू जो था, जो कि राजा था चालुक्य वंश का, जो साउथ इंडिया का एरिया था, उसको हराने में वो असफल रहा। बट हालांकि उसके बावजूद उसने अपने राज्य को बहुत ही बड़ा राज्य ऑलरेडी बना लिया था। आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्टोरियस ईयर्स थानेश्वर इमर्ज एज अ लार्ज किंग इन नॉर्थ इंडिया। यानी कि 7 साल कंटिन्यूसली उसको विजयी प्राप्त होती रही और थानेश्वर जो था वो एक बहुत ही बड़ा किंगडम बन चुका था। अब हम पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं, शॉर्ट में थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रभाकर वर्धन जो थे वो थानेश्वर के राजा थे। ही हैज़ 2 सन्स एंड 1 डॉटर। यानी प्रभाकर वर्धन को 2 सन, 2 पुत्र और 1 डॉटर यानी एक पुत्री थी। 2 पुत्र में से सबसे बड़ा जो बेटा था वो था राज्यवर्धन और उसका छोटा बेटा था हर्षवर्धन। दोनों की बहन का नाम था राज्यश्री। राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द गॉड किंग शशांक। यानी राज्यवर्धन थानेश्वर का राजा बन चुका था बट उसको गॉड के किंग शशांक ने मार दिया। देन हर्षवर्धन अपॉइंटेड एज किंग आफ्टर एल्डर ब्रदर्स डेथ। अब हर्षवर्धन जो था वो थानेश्वर का राजा बन गया था। राज्यश्री थी, उसको वॉज इम्प्रिजन्ड बाय देवगुप्ता द किंग ऑफ मालवा। राज्यश्री को मालवा के राजा ने अपनी बंदी बना लिया था। उसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया? ही रिलीज हर सिस्टर। उसने मालवा के राजा से अपनी बहन को छुड़ा लिया। देन रूलर ऑफ कनौज, उसने कनौज के ऊपर अपना शासन स्टार्ट कर दिया। एलियंस विद द भास्कर वर्मन, उसने शशांक के ऊपर अटैक किया और गॉड के किंग को भी उसने मार दिया। देन ही एस्टेब्लिश हिज किंगडम ऑल्सो। हालांकि वो पुलकेशी टू को हराने में असफल रहा। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा। आज हम इतना ही रखेंगे। जो भी हमने पढ़ा उसका ओवरव्यू भी मैंने आपको दे दिया कि हमने बेसिकली आज इस पार्ट में क्या पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन रीजियन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हर्षवर्धन अपने राज्यकार की जो प्रोसेस थी उसको कैसे चलाता था, वो हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में। आज के पार्ट में हम इतना ही रखेंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।